नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। एक बात बताइए, किसी रीडर का ये औकात है कि बिना डीएसपी की जानकारी के 30,000 रुपया घूस ले लेगा? बिना जिला शिक्षा पदाधिकारी के जानकारी का 15,000 रुपया कोई घूस ले सकता है? उसका कर्मचारी किरानी कोई ले सकता है? आज विजिलेंस 2 ट्रैप किया है, एक पुलिस डिपार्टमेंट में, दूसरा शिक्षा विभाग में। और ये बात तय मानिए कि बिना आजकल एक भी डीएसपी डायरेक्ट पैसा नहीं लेता है, रीडर के थ्रू लेता है। और अब तो डीएसपी लोगों का ये हाल है, हम रोसड़ा में है, मेरा घर रोसड़ा है, रोसड़ा के डीएसपी महिला डीएसपी यहाँ है। और ये डीएसपी जो है सो हर थाना क्षेत्र में इसका एक अलग अलग आदमी है। इनके यहाँ अगर कोई बात कहनी हो तो अनुमंडल का अलग अलग, थाना का अलग अलग इनका एजेंट है। उस एजेंट के माध्यम से जो है आप इनसे मिल सकते हैं। हम तो सुनकर हैरान हो गए, नया बैच की लड़की है। हमको लगता है पहले पोस्टिंग होगा एसडीपीओ में। तो पूरे बिहार में एसडीपीओ का यही हाल है। जो बताइए, भट्टी साहब पोस्टिंग किए यंग बैच के लड़के लड़कियों को, कि नया जो आया है उसमें कुछ किसी को चलने नहीं दिए। वो दीपक बाबू को भी नहीं चला था उस बार। और उस बार सारे यंग बैच के अधिकारियों को पोस्टिंग हुई फील्ड में। और वो यंग बैच के अधिकारियों की पोस्टिंग हुई तो जैसे लग रहा है क्या कि इसके बाद जीवन में पोस्टिंग होगा ही होगा नहीं। जो लूट सके सो लूट सके, जिससे बात कीजिए, जैसे बात कीजिए। हैरान करने वाली बात है, ऐसा भी कहीं होता है? मतलब हम लोग 15 साल 20 साल से पुलिस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, ऊपर से नीचा, थानेदार से लेके डीजीपी तक को हम लोग देखे हैं। भाई कुछ तो डिकोरम होगा, कुछ तो अपना स्वाभिमान होगा, कुछ तो आइडेंटिटी होगी। कह रहे भाई हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ किस तरीके से हमें व्यवहार करना चाहिए। सारा रीडर, बॉडीगार्ड, इस सब के माध्यम से डीएसपी पैसा लेता है। तब निगरानी का फंडा है कि जिसके हाथ से पैसा पकड़ाया वही दोषी है। और रीडर तो कहा ही होगा कि हम किसके कहने से पैसा लिए हैं। तो जब ट्रैप किए तो डीएसपी के यहाँ काहे न छापा मारे? मारना चाहिए ना। जिस डीएसपी के रीडर को आप गिरफ्तार किए, उसके यहाँ घर से छापा मारते 2-4 लाख रुपया। जब रीडर 30,000 ले रहा था तो 10-20 लाख रुपया उसके घर से मिल जाता। सब उसका संपत्ति का जांच कर लेते, सब कुछ पता चल जाता। तो वहाँ तो भाई मोहब्बत फरमाना था, फरमा लीजिए। यही चीज़ यही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी में भी देख लीजिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी सब जितना लूट किया है। एगो बेतिया में देखे ना, नोट के बंडल पर सो रहा था। आज तक बिहार में कभी किसी पदाधिकारी के यहाँ से इतना पैसा बरामद नहीं हुआ था, नोट का बंडल बरामद नहीं हुआ था जिस पर सोया हुआ। कभी आज तक सुने थे कि 3 करोड़ से अधिक जो है सो मिला? अभी ईडी छापामारी किया तो भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर के घर से 8 करोड़ रुपया मिला है। तो भवन निर्माण विभाग का है, आप समझ जाइए, पूरे बिहार का एक हिस्से का वो मालिक था। मिला वो भी मार्च के समय में। और जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को जांच हो जाए ना। और पटना के तो जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसे बने हुए हैं, यही जांच का विषय है। कौन उसको वहां बना कर रखे हुए, यही जांच का विषय है। उस पर भ्रष्टाचार का कई गंभीर आरोप है, लेकिन सब लोग लूटने पर लगे हुए हैं। तो क्या कहिएगा? यहाँ एक कोई लुटेरा हो तब ना, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लूट सकने से लूट वाली स्थिति है। और बताइए, किसी किरानी का औकात है कि 15,000 रुपया ले लेगा घूस? बताइए ना। और बिना अधिक, भाई बिना, तो भाई सिस्टम है, सिस्टम बना हुआ है कि एक जगह पैसा कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये सिस्टम है, इस सिस्टम के तहत चीज़ें चलती हैं। लेकिन अब विजिलेंस है कि भाई अधिकारियों से थोड़ा मोहब्बत है। हालांकि ऐसा नहीं है कि विजिलेंस इससे पहले जिला शिक्षा, वही विजिलेंस जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया पकड़ भी नहीं किया ना। लेकिन दोनों की गिरफ्तारी के बाद हमें लगता है कि विजिलेंस को ये चीज़ें करनी चाहिए थी। दोनों अधिकारी, बिना अधिकारी, और ये बात तय मानिए कि किरानी 2-4-5 हज़ार रुपया घूस लेगा। रीडर उडर 5,000 10,000 उसका मैक्सिमम औकात है। 30,000 रुपया जो है वैसे नहीं ले सकता है। और रीडरों के यहाँ जो है सो, अगर रीडर का जहाँ जहाँ छापा मारते तो 2-3 लाख रुपया रीडर के यहाँ से भी मिल जाता। लेकिन यहाँ तो है कि भाई रंगे हाथ पकड़ा गया, हो गया,
ट्रैप हो गया, फोटो खिंचा लिए, जारी कर दिए कि देखिए 2 घूसखोर पदाधिकारी पकड़ा है। तो रीडर और कर्मचारी जैसे किरानी पदाधिकारी तो है नहीं। तो ये कोई बिहार में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। बिहार में भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात जरूर होती है, लेकिन भ्रष्टाचार में लोग अकंठ डूबे हुए हैं, इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है। जहां हाथ डाल दे विशेष स्पेशल विजिलेंस यूनिट या फिर विजिलेंस यूनिट या इकोनॉमिक ऑफेंस, देख लीजिए ना, पटना के जेलर के हाल देखे ना, पैसे पर पैसा निकले जा रहा है। अब तो ईडी भी कहीं ने उसका केस ले ले। हैं, अभी देख ही रहे हैं कि ईडी जो छापामारी किया है इंजीनियर के यहाँ 8-9 लोगों को, कोई विभाग बचा क्या? वित्त विभाग से लेके हेल्थ डिपार्टमेंट से लेके भवन निर्माण से लेके नगर विकास तक सारे डिपार्टमेंट में के अधिकारियों के, सीनियर अधिकारियों के यहाँ रेड हुआ। तो इसको कहिएगा आप भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस नहीं ना, लेकिन क्या कीजिएगा, आज का पदाधिकारी का मिजाज यही हो गया है। मतलब पैसा लेना, घूस लेना लगता है जैसे जन्मसिद्ध अधिकार है। पहले थोड़ा लोक लज्जा भी होता था, और डीएसपी वीएसपी के पद पर तो वैसे भी हाँ स्वेच्छा से जो मिल गया सो मिल गया, लोग रख लेता था। कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं लोग करता था। थाना प्रभारी लेवल तक चलता था, लेकिन थाना प्रभारी भी ख्याल रखता था कि भाई हम थोड़ा अपने गरिमा का ख्याल रखें। अब बताए तो वीरपुर एसडीपीओ को अगर थोड़ा भी नैतिकता बचा हो तो उसको तो तुरंत वहाँ से हट जाना चाहिए। कोई विधा शिक्षा पदाधिकारी नैतिकता की बात करना ही बेमानी है। यहाँ तो भाई आप जहाँ जाइए ना, कोई डीएसपी डायरेक्ट बात नहीं करेगा। आवेदन दीजिए, आवेदन से कोई मतलब नहीं है। आवेदन इंटरटेन, आजकल तो एक नया फैशन हो गया है, ऑफिस में नहीं बैठेगा, ऑफिस में नहीं बैठा। वो तो डीजीपी का जब हकाई हुआ है ना, तभी लोग फोन उठाना शुरू किया। नहीं तो एसपी से लेके थानेदार तक कोई फोन नहीं उठाता था। फोन उठाना तो समझिए लोग भूल गया था पब्लिक, लेकिन अब तो फोन उठाता ही नहीं है। अगर फोन छूट गया ना तो उस नंबर पर कॉल बैक भी करता है लोग। हाँ क्या बात है बताइए, भले उसके फोन ड्यूटी वाला ही फोन करे क्या बताइए क्या है, और उसको कंप्लायंस करके फोन करके बताता है कि आपको ठीक है, थाना प्रभारी को फोन हो गया है, आपके आईओ को फोन हो गया है, आप जाकर उनसे मिल लीजिए। इस तरीके से कंप्लायंस होने ला शुरू हुआ है विनय बाबू के आने के बाद से। कुंदन कृष्णन का तो अपना तरीका है ये है। इसके बावजूद भी दुस्साहस देखिए, गजब का दुस्साहस। और हम तो बार बार कहते हैं भट्टी जी के, भट्टी जी आए थे प्रयोग करने के लिए। रोसड़ा अनुमंडल बहुत मेच्योर्ड अनुमंडल माना जाता है, और यहाँ पहला प्रोबेशन के बाद पहला पोस्टिंग में डीएसपी दे, जबकि आज तक कभी मतलब रोसड़ा अनुमंडल में पोस्टिंग सीनियर डीएसपी का होता था। और यहाँ आते हैं, जब कभी भी आते हैं तो बस यही कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर थाना क्षेत्र में अलग अलग लोग से बात करिए। अब ऐसा कहीं होता है? डायरेक्ट डीएसपी बनने का क्या मतलब है? खैर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरीके से विजिलेंस ने ये कार्रवाई की है, उस कार्रवाई का मतलब क्या है? रीडर और किरानी को ही जेल भेजना है, तो फिर इस तरीके का ऑपरेशन करना तो समझिए आयवास करना है भ्रष्टाचार को लेकर।